फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की ट्री को देखते हैं जिसकी अचानक आंख खुलती है सुबह अपने दोस्त के हॉस्टल में, यानी वो कार्टर के हॉस्टल में मौजूद थी, उसी के रूम में। अब यहाँ पर कार्टर उसको कहता है, तुम बेफिक्र रहो, तुम यहाँ पर रात को आके सो गई थी, इसलिए मैं अपने दोस्त के पास चला गया था, तुम बेफिक्र होके सो। लेकिन वो कहती है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा, मुझे बहुत देर हो गई है, मुझे तो पता भी नहीं मैं कब रात को यहाँ पर आके सो गई, शायद मैं ज़्यादा ड्रंक होंगी। और यहाँ पर वो उठ के जाने लगती है अपने हॉस्टल में, क्योंकि अब उसको वहाँ पे पहुँचना था और उसको अपना डे स्टार्ट करना था, कॉलेज जाना था। अब यहाँ पर वो जैसे ही बाहर निकलती है उसको सबसे पहले अपना एक फ्रेंड मिलता है और फिर वो अपने हॉस्टल की तरफ निकल जाती है। जैसे ही दरवाज़ा खोल के अंदर जाती है वहाँ पर उसकी कॉलेज की लीडर लड़की उसको मिलती है। वो कहती है, तुम रात में कहाँ पर थी ट्री, तुम्हें अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल नहीं है। और यहाँ पर वो उसको जवाब दिए बगैर में रूम में लॉरी के पास आ जाती है, जो उसकी रूममेट थी। लॉरी ने उसके लिए कपकेक बनाया था क्योंकि उसकी बर्थडे थी और अपने हाथों से उसने उसके लिए केक बनाया, लेकिन वो उसको डस्टबिन में फेंक देती है क्योंकि वो बहुत ही रूड लड़की थी, वो सबके साथ ऐसे ही करती थी। अब वो तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है और यहाँ पर लॉरी उसको कहती है, तुम बहुत ही बदतमीज़ हो, और वो दोनों कॉलेज की तरफ निकल जाती हैं। अब यहाँ पर कॉलेज का डे स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर वो बाहर अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है, उनके साथ बातें कर रही होती है और वो कहती है, आज का दिन मुझे बहुत बुरा लगता है, हालांकि आज मेरी बर्थडे है, लेकिन इसी दिन मेरी मदर की डेथ हुई थी, इसलिए मैं इस दिन को बिल्कुल भी सेलिब्रेट करना नहीं चाहती। अब यहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और यहाँ पर कार्टर आता है उसको उसकी ब्रेसलेट वापस करने, जो शायद वो उसके रूम में भूल गई थी। लेकिन वो उसको कहती है, तुम आइंदा मेरे दोस्तों के सामने मत आना, तुम्हारी वजह से मुझे एम्बेरसमेंट हो रही है, वो मुझे क्या समझेंगे। और यहाँ पर वो अपने कॉलेज के हॉस्पिटल में चली जाती है जहाँ पर उसके डॉक्टर फ्रेंड थे। वो यहाँ पर उनसे मिलने आई थी, लेकिन वहाँ पे उनकी वाइफ को देखकर वो वहाँ से वापस जाने लगती है क्योंकि उसको लगता है कि शायद उसकी वाइफ को बुरा लगेगा। और अब वो वहाँ से बाहर निकल आती है ताकि वो अपने वापस कॉलेज पहुँचे और हॉस्टल, क्योंकि रात को पार्टी है। अब यहाँ पर उसको लॉरी मिलती है, वो इसी हॉस्पिटल में नर्स थी, उसी डॉक्टर के अंडर। अभी यहाँ पर वो उससे बात कर रही होती है कि रात को पार्टी है, तुम रेडी हो जाना। वो कहती है, ठीक है, मैं रेडी हो जाऊंगी। और यहाँ पर उसकी सारी लीडर फ्रेंड्स भी आके उसको बताती हैं कि रात को तुम्हारे लिए स्पेशल पार्टी है, तुमने वहाँ पे पहुँचना है। लेकिन वो फिर भी लेट होती है और जा रही होती है भागते हुए वहाँ पर पार्टी की साइड पर। अब यहाँ पर रास्ते में उसको एक टॉय नज़र आता है जो कि रोड के बीचों बीच पड़ा था और वहाँ पर एक बहुत ही क्रीपी आदमी मास्क पहने खड़ा था। ट्री इसको देख कर डरती नहीं है, वो कहती है, तुम जो भी हो यहाँ से दफ़ा हो जाओ, अगर मैंने पुलिस को फ़ोन किया तुम्हारी बहुत शामत आने वाली है। लेकिन वो वहाँ पे खड़ा रहता है, थोड़ा सा और डांटती है तो वो वहाँ से चला जाता है और दूसरी साइड से दोबारा मुड़कर आके वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसके पास एक बहुत बड़ी नाइफ थी जिसको उसके पेट में मारकर वो उसको मार देता है और यहाँ ट्री की डेथ हो जाती है। लेकिन उसकी अचानक आंख दोबारा वहीं से खुलती है, उसी कार्टर के रूम में। वो बहुत हैरान होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो सब कुछ वैसे ही हो रहा था, उससे वो वही बातें कर रहा था, उसके फ़ोन पे टाइम भी वही था। वो समझती है शायद मैंने कोई अजीब सा ख्वाब देखा होगा और वो बाहर निकलती है। बाहर भी उसको सब वही लोग मिलते हैं जो उसको कल मिले थे, यानी वो वही हो रहा था जैसा कल उसके साथ हो चुका था। वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। वो अपने रूम में जाती है और लॉरी भी उससे वही बातें करती है, उसके लिए कपकेक बनाती है। अब वो बिल्कुल हैरान थी कि आखिर मेरे साथ ऐसा हो कैसे सकता है, ऐसा किसी के साथ भी कभी नहीं हो सकता। वो समझ रही थी कि शायद ये कोई ख्वाब ही है, लेकिन जब तक उसको ये पता नहीं चला था कि कार्टर उसके लिए वही ब्रेसलेट लेकर आया जैसे कल लेकर आया था, फिर तो उसको श्योर हो गया कि जो कल हुआ था वो दोबारा आज हो सकता है। अब यहाँ वो अपने डॉक्टर फ्रेंड को जाके इस बारे में बताती है। वो कहते हैं, शायद तुम थकी होगी इसलिए तुम्हें ऐसा ख्वाब आया। अब वो वहीं पर निकल जाती है, लेकिन इस दफ़ा वो अपना रास्ता बदल लेती है, उस रास्ते से नहीं जाती जहाँ पर टॉय पड़ा था, क्योंकि उसको समझ आ गई थी कि किस रास्ते पर ही वो आदमी होगा। इसलिए वो दूसरे रास्ते से होते हुए दूसरे हॉस्टल में पहुँच जाती है जहाँ पर उसकी बर्थडे की तैयारियाँ हो रही थी, और इस टॉय को इग्नोर करते हुए वो निकल जाती है क्योंकि अब उसको भागकर वहाँ पहुँचना था। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है वहाँ पर वही मास्क वाला आदमी उसको नज़र आता है, लेकिन वो मास्क वाला आदमी उसका दोस्त था जो कि उसके साथ एक प्रैंक कर रहा था। उसके मुंह पे मुक्का दे मारती है और यहाँ पर उसको पता लगता है कि उसके सारे फ्रेंड्स ने उसके लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई थी और ये पार्टी उसी के लिए थी। अब यहाँ पर वो अपने दोस्त को सॉरी बोलती है, उसको लगा था कि शायद ये वो होगा, लेकिन अब वो अपनी पार्टी में फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही होती है और उस वाक़े को भूल जाती है कि कोई सीरियल किलर भी था जो कि मुझे मारने के लिए आने वाला था। अब यहाँ पर वो हॉस्टल में घूम रही थी, अपने फ्रेंड के घर को देख रही थी। अब यहाँ पर भी एक रूम में आती है और वहाँ पर वही वाला मास्क वाला आदमी सबसे पहले तो उसके दोस्त को मार देता है और फिर उसको। और यहाँ पर वो लड़की दोबारा मारी गई बहुत बुरी तरीके से। उसकी आंख खुली और दोबारा वो कार्टर के रूम में मौजूद थी, यानी 2 दफ़ा जो हुआ अब वो दोबारा हो रहा था। अब यहाँ पर वो कार्टर को दोबारा देखती है, उससे वही बातें करती है और बाहर निकलती है तो वहाँ पर भी सब कुछ वैसा ही था जैसा कि पहले हो चुका था। अब वो समझ गई थी कि जो हो रहा है वो उसका ख्वाब या वहम नहीं, असल में हो रहा है। वो एक टाइम लूप में फंस चुकी थी
और जब वो अपने रूम में आती है तो लॉरी भी उससे वही बातें करती है जो पहले की थी। अब यहाँ वो लॉरी को सब कुछ बता देती है और लॉरी उसको कहती है कि तुम अपने रूम में ही रहो, तुम आज घर से बाहर निकलो ही मत। अगर तुम बाहर नहीं जाओगे तो तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा भी नहीं और वो किलर तुम्हें मार भी नहीं पाएगा। अब यहाँ पर इसको यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे तो यहाँ से बाहर जाना ही नहीं चाहिए। आज मैं दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके अपने हॉस्टल के रूम में ही रहूँगी और यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगी। और यहाँ पर वो कपकेक खाने लगती है जो उसकी फ्रेंड ने इसके लिए बनाया था। इतने में ही इसको दरवाजे पे किसी की दस्तक महसूस होती है और जब वो देखती है तो वहाँ पर वही किलर मौजूद था जो कि उसको बहुत बुरी तरीके से उसी नाइफ से दोबारा मार देता है। अब अगले दिन उसकी आंख खुलती है और फिर वो कार्टर के रूम में थी। इस दफा वो बहुत थकन महसूस कर रही थी और वो चीखने लगती है, बहुत डर जाती है कि मेरे साथ फिर से वही हो रहा है। अब यहाँ वो कार्टर को सब कुछ बताने पर मजबूर हो गई। उसको सब कुछ बताती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है और ये रोज़ रोज़ हो रहा है। कार्टर उसको कहता है तुम एक टाइम लूप में फंस चुकी हो, जब तक तुम अपने किलर को नहीं ढूंढोगी, तुम उसे पहचानोगी नहीं, तुम इसमें से नहीं निकल पाओगी। अब तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें उस किलर को ढूंढना होगा जो तुम्हारे साथ ये सब कर रहा है, फिर ये सब खत्म हो जाएगा, देख लेना। अब यहाँ पर वो सोच रहे होते हैं कि कौन हो सकता है किलर। वो कहता है तुम सबकी लिस्ट बनाओ, जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जिनसे तुम रोज़ मिलती हो, उसी में से कोई हो सकता है। वो तुम्हारे करीबी होगा जो तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाह रहा होगा। अब यहाँ पर उसको ये आइडिया अच्छा लगता है। वो कार्टर से सारी बातें डिस्कस करने के बाद अपने रूम में वापस चली जाती है और यहाँ पर अपने सारे फ्रेंड्स का नाम लिखने लगती है। जिसको उसने अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था उसका नाम काट देती है और बाकी सबका नाम लिस्ट में ऐड कर देती है। अब यहाँ पर एक एक करके वो सबके ऊपर ट्रैक रख रही थी, सबके रूम्स में जाके उनको देख रही थी। हर कोई अपने रूम में मौजूद था और वो किलर आकर उसको मार दिया करता था और जैसे ही उसके सामने कन्फर्म हो जाता था कि ये दोस्त किलर नहीं है, वो उसका नाम काट देती थी। अब रोज़ बरोज़ यही हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता करके वो मरती जा रही थी और अपने फ्रेंड्स के नाम काटती जा रही थी जो कि लिस्ट में नहीं अब आ रहे थे। अब उसे पता चल गया था कि लिस्ट छोटी हो रही है और यहाँ पर उसको आइडिया हो गया था। अब वो उसकी लीडर लड़की से लड़ाई होती है। उसको लग रहा था कि शायद वही किलर होगी, लेकिन उसके सामने भी आकर उसको कोई मार देता है, यानी वो लड़की भी नहीं थी। अब लिस्ट में बहुत कम लोग रह गए थे और अब इसको मज़ा आने लगा था इस गेम का। वो रोज़ मरती और रोज़ लिस्ट में से नाम काटती। इसको आइडिया हो चुका था कि अब लोग बहुत कम रह गए हैं, किलर पकड़ने में अब ज़्यादा आसानी होगी मुझे। लेकिन अब इसको बहुत थकन हो रही थी। जैसे वो रोज़ रोज़ मरकर उठती थी उसके जिस्म में बहुत कमज़ोरी फील होती थी क्योंकि उसकी ताकत जिस्म से निकलती जा रही थी। अब जो भी है उसको उस किलर को जल्दी ढूंढना होगा। खैर वो इस चीज़ को एंजॉय भी कर रही होती है और उनसे वही बातें दोबारा से कर रही होती है जो उन्होंने इससे करनी थी। अब यहाँ पर दोबारा वो मारी जाती है और अब उसकी दोबारा आंख खुल जाती है, लेकिन अब उसे पता लग गया था बहुत कम लोग बचे हैं, बल्कि 2-3 ही लोग बचे हैं। अब उसको अपने टाइम को स्पेशल करना फील करा रही थी। वो अपने दोस्तों से अच्छा सलूक कर रही थी और काफ़ी चेंज हो गई थी। अब उसको आइडिया हो गया था कि अब उसे एक अच्छा इंसान बनना होगा, वरना उसे तकलीफ से दोबारा गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे इसको डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारा अंदर बहुत वीक हो चुका है, तुम्हारा एक्सरे रिजल्ट में मैं देख रहा हूँ, तुम पता नहीं कैसे जिंदा हो, तुम्हारा जिस्म तो बहुत ज़ख्मी है अंदर से। अब यहाँ पे इसको समझ आ गई थी कि उसके पास टाइम बहुत कम है। यहाँ पर डॉक्टर के ऊपर भी इसको शक था कि शायद वो भी हो सकता है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा हो अपनी बीवी से जान छुड़वाने के लिए। और यहाँ पर वो किलर दोबारा मौजूद होता है। सबसे पहले तो वो किलर डॉक्टर को मारता है और फिर उस लड़की को, यानी डॉक्टर भी किलर नहीं था, ये भी कन्फर्म हो चुका था। लेकिन यहाँ पर लड़की उससे भागने में कामयाब हो जाती है। उसकी गाड़ी, अपने दोस्त की गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाती है। अब रास्ते में उसको पुलिस ऑफिसर रोकते हैं और वो फ़ौरन रुक जाती है। उसको लगा कि अगर ऑफिसर्स के साथ होगी तो शायद उसको वो आदमी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, लेकिन वो तेज़ी से आके ऑफिसर को कुचल देता है और उसकी गाड़ी पर बहुत ज़ोर से टक्कर मारता है, जिससे उसकी गाड़ी में से पेट्रोल लीक होने लगता है और यहाँ पर वो आग जलाकर उसकी गाड़ी के पास फेंक देता है ताकि वो लड़की बहुत बुरी तरीके से जलकर मर जाए। और उसका ये आइडिया काम भी कर गया। उस गाड़ी को आग लग गई और यहाँ पर ट्री की मौत हो गई और ट्री की अगले दिन दोबारा आंख खुली। उसको सारा कुछ याद था। वो अपने आप को बचाने के लिए अब बहुत तंग आ गई थी। उसको दिल था कि बस वो अपने आप को बचाए और इस चीज़ को ख़त्म करे। अब यहाँ वो कार्टर को दोबारा कॉन्फिडेंस में लेती है और उसको सब कुछ बताती है और अब वो सोच रहे थे कि अब कौन हो सकता है जो किलर हो सकता है। यहाँ वो कैफ़े में बैठी हुई थी और यहाँ पे टीवी में उसे एक सीरियल किलर के बारे में पता चलता है जो उन्हीं के यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में है। अब उसको आइडिया हो गया था कि शायद ये वही है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। अब उसको आइडिया आ गया था कि अगर मुझे अपने आप को बचाना है तो मुझे उस सीरियल किलर को मारना ही होगा। ये वही है, कन्फर्म हो गई थी वो, ये वही है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। अब वो वहाँ पे एक्स लेके जाती है ताकि उसको मार सके और यहाँ पर वो किलर गन लेकर उसके पीछे पीछे था और यहाँ पर वो देख लेती है वाकई वही सीरियल किलर था जिसकी तस्वीर उसने कैफ़े में देखी थी। यानी उसका आइडिया बिल्कुल ठीक था, ये वही था जो लड़कियों को मार रहा था और अब वो इसके पीछे पड़ गया था। ट्री उसे जान बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसने यहाँ पे कार्टर को मार दिया। अब ट्री को खुद को मरने देना पड़ा ताकि वो कार्टर की जान बचा सके और नेक्स्ट डे वो बहुत खुश थी क्योंकि उसने कार्टर की जान बचा ली थी। वो उसका अच्छा दोस्त बन गया था।
यहाँ वो लॉरी को कहती है मुझे किलर का पता चल गया है और आज मैं सर में जान छुड़वा लूँगी। यहाँ वो डॉक्टर को भी बता देती है कि आपको पता नहीं कि किलर कौन है और अपने फादर से भी मिलने आती है। अब वो सबसे यूनाइट हो गई थी क्योंकि अब अपने मिशन पे लग जाती है। आज उसने अपने किलर को मारना था ताकि हमेशा के लिए वो इस टाइम लूप से बाहर आ सके। अब यहाँ वो हॉस्पिटल में पहुँच जाती है, ऑफिसर से गन लेती है और यहाँ पर जाती है उस किलर को मारने के लिए। लेकिन जैसे ही वो उसके रूम में पहुँचती है वो जाग जाता है और यहाँ पर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। क्योंकि वो इतनी आराम से हार मानने वालों में से नहीं था, वो उसका गला पकड़ लेता है और उसके हाथ में भी एक नाइफ थी जो कि ट्री को मारने की कोशिश करता है। लेकिन ट्री फिर भी इसको मारने में कामयाब हो जाती है और यहाँ पर वो उसको शूट भी कर देती है। अब उसको कन्फर्म हो गया था कि उसकी जान छूट गई और वही कपकेक जो लॉरी ने बनाया था वो खाकर वो अपने दोस्त के साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। लेकिन अगले दिन फिर उसकी आँख खुली, यानी वो मर गई थी। अब उसको किसने मारा वो समझ नहीं पाती। लेकिन फिर उसको अचानक से ये बात क्लिक होती है कि उसने तो रात को कपकेक खाया था और वो कपकेक खा के उसकी मौत हो गई। यानी उस कपकेक में कुछ ऐसा था जिससे उसकी डेथ हो गई। उसमें किसी ने पॉइजन डाला था, लेकिन वो तो लॉरी ने बनाया था। वो शॉक हो जाती है और लॉरी को जाके सारी बातों के बारे में बता देती है कि मैं जान गई हूँ, तुम ही हो जो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी और मुझे मार नहीं पाई तो तुमने उस मांस किलर का सहारा ले लिया। तुम ही हो जिसने मुझे वो कपकेक खिलाने की सबसे पहली कोशिश की थी, यानी तुम मुझे मारना चाहती थी। और वो कहती है हाँ, मैं तुम्हें मारना चाहती थी क्योंकि उस डॉक्टर को मैं पसंद करती हूँ जो तुम्हें लाइक करते हैं, इसीलिए मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी। तो तुम इतनी बदतमीज लड़की थी और वो तुम्हें पसंद करते थे और मैं इतनी अच्छी और परफेक्ट और मुझे कोई पसंद नहीं करता और सब तुम्हें लाइक करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें जेलस होकर तुम्हें मारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तुम्हें सब पता चल गया है, लेकिन फिर भी मैं अभी भी हार नहीं मानूंगी। देख लेना, मैं तुमसे जान तो छुड़वा ही लूँगी। और यहाँ पर वो कपकेक को लेकर उनकी लड़ाई हो जाती है। लेकिन अब ट्री भी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसको पता चल गया था कि ज़िंदगी कितनी कीमती होती है और उसको कैसे बचाना चाहिए। यहाँ पर इन दोनों की हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन ट्री भी हार नहीं मानती। अब जैसे ही लॉरी ज़रा सी हार मानने पे आती है, लॉरी वही कपकेक उसके मुंह में डाल देती है और यहाँ पर उसी के कपकेक से उसकी मौत होने वाली थी जो कि उसने ट्री के लिए बनाया था। ट्री ने वही कपकेक उठा के उसके मुंह के ऊपर मल दिया। अब वो उसके मुंह के अंदर भी चला गया होगा और यहाँ पर उसने खिड़की से उसको बाहर दिखा दे दिया और अपनी जान बचा ली। और यहाँ वो अपने कार्टर के साथ दोबारा बैठी खुशियाँ मना रही थी। यही मूवी एंड हो जाती है। दी एंड।